13 जुलाई 2025 को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की बॉडी पेंसिल्वेनिया के एक होटल रूम में मिलती है, और वो भी उस टाइम जब वो एनाबेले डॉल के साथ एक टूर पर थे। एनाबेला मतलब वही डॉल जिसके बारे में आपने इसके पहले कभी ना कभी तो जरूर सुना ही होगा। इस डॉल को जिस ग्लास के केस में बंद किया गया था, उसमें बंद करने वाले इंसान ने उसके ऊपर लिखवाया था कि इस डॉल को इस केज से बाहर कभी मत निकालो। और अब जिसकी मौत हुई है वही सबसे पहला शख्स था जिन्होंने उस वार्निंग को इग्नोर करके उस डॉल को उस केज से बाहर निकाला था। डैन रिवेरा, जिसकी उम्र 54 साल थी, वो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकी रिसर्च मतलब NESPR के लीड इन्वेस्टिगेटर थे, और वो एक घोस्ट हंटर भी थे, और ये बहुत फेमस इंसान थे। इनकी नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, उसमें भी ये फीचर हुए थे। और ये वही शख्स थे जो ऑकल्ट म्यूजियम में रखी मोस्ट डेंजरस मोस्ट फेमस एनाबेला डॉल की देखभाल भी कर रहे थे। NESPR एक ऐसी संस्था है जिसमें सब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं, और इसकी शुरुआत जो है वो एड और लॉरेन वॉरेन ने की थी। अब ये दोनों कौन है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। डैन रिवेरा की मौत के बाद जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी तो उन्होंने ऑफिशियली कहा था कि उनकी मौत नेचुरल रीजंस की वजह से ही हुई है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, सोशल मीडिया और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स ने तुरंत इस घटना को एनाबेला डॉल के कर्स से जोड़ दिया। लेकिन ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं? क्या कोई डॉल किसी इंसान को मार सकती है? एनाबेला देखने में बस एक सिंपल डॉल दिखती है, लेकिन NESPR का ही कहना था कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है। ये अपने साथ एक कर्स लेकर घूमती है। ये एक शापित डॉल है जिसका असर इसके आसपास रहने वाले लोगों पर होता है। अब ये डॉल आई कहाँ से? तो 1970 में एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। ये ग्रेजुएशन कर रही थी। ये कोई छोटी लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने ये जो डॉल थी ये उसे गिफ्ट की थी। अब डोना एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, तो वो हॉस्टल में अपनी रूममेट के साथ रहती थी, और उसकी माँ को ये डॉल कनेक्टिकट के एक शॉप में दिखती है। अब ये डॉल उस शॉप में कैसी आई वो बैक स्टोरी कोई नहीं जानता। तो जैसे ही ये डॉल उसकी माँ उसे गिफ्ट करती है, उसके हॉस्टल के रूम में पहुंचती है, उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है। डोना और उसकी जो रूममेट थी उन्होंने नोटिस किया कि जब वो रूम में नहीं होती है तो ये डॉल अपने आप मूव करती है। जहां पर वो इसे रखकर चले जाते थे, वापस आने के बाद वो उन्हें अलग जगह पर मिलती थी। उन्होंने यहाँ तक नोटिस किया था कि उनके घर में जो कागज पड़े रहते थे उन पर खुद ब खुद मैसेज लिखे हुए मिलते थे। और इसके बीच एक अजीब चीज ये भी हो रही थी कि डोना को उस डॉल की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन डेवलप हो रहा था। वो चाहकर भी उस डॉल को अपने से दूर नहीं कर पा रही थी। जब ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, और फिर उसी प्रीस्ट ने कांटेक्ट किया एड और लॉरेन वॉरेन को, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, जो NESPR के मेन फाउंडर थे। अभी जो कपल था ये पूरे USA में बहुत मशहूर था। इनका मेन काम था ऐसे हॉन्टेड और पैरानॉर्मल केसेस का इन्वेस्टिगेशन करना। वॉरेन्स ने जब डोना के घर में आकर इस डॉल को देखा तो उन्होंने इन सारी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद ये कहा कि ये डॉल पजेस्ड है। अब थोड़ा सा इस कपल के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब 13 जुलाई 2025 को डैन रिवेरा के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो उसी ऑकल्ट म्यूजियम के साथ जुड़ा है जो इन दोनों ने शुरू किया था। एड और लॉरेन वॉरेन ने 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकी रिसर्च यानी NESPR की शुरुआत की थी। अमिटीविल का फेमस हॉरर केस और कनेक्टिकट की बाथशेबा नाम की एक महिला का खतरनाक एग्जॉर्सिज्म, ये दोनों काफ़ी भयानक और पॉपुलर पैरानॉर्मल केसेस थे। वो दोनों इन्हीं कपल ने सॉल्व किए थे। अगर आप इन केसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इस कपल ने एनाबेली डॉल जैसी इविल चीज़ों को सेफ रखने के लिए उनका एक म्यूजियम खोला कनेक्टिकट में। उस म्यूजियम का नाम था वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम। उन्होंने मतलब ऐसे पैरानॉर्मल केसेस में जो भी उनको ऐसी चीज़ें मिली थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने इस म्यूजियम में रखा था। उनके इस म्यूजियम में कई सारी चीज़ें थी, लेकिन इस म्यूजियम का मेन और डेंजरस अट्रैक्शन था एनाबेला डॉल, वही डॉल जो उन्होंने डोना से ली थी। अब इस डॉल को एड वॉरेन ने एक ग्लास बॉक्स में बंद करके रखा था, और उस बॉक्स पर उसने लिखा था एक वार्निंग साइन, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। इस म्यूजियम में आने से पहले ये डॉल कई लोगों के घर पे गई। कई लोगों ने इस डॉल के साथ अजीब अजीब हादसे एक्सपीरियंस किए, और ये सारी स्टोरीज इतनी बिलीवेबल थी कि कई फिल्म मेकर्स ने इस एनाबेली डॉल पर मूवीज भी बनाई है।
हॉलीवुड की फेमस द कॉन्जरिंग सीरीज इसी एनाबेला डॉल पर बनी हुई है। अब फिर से आते हैं डैन रिवेरा की तरफ, जिनकी 13 जुलाई को मौत हुई थी। वो एक आर्मी वेटरन थे और पैरानॉर्मल कम्युनिटी में भी वो बहुत ही फेमस ऐसे एक पर्सनैलिटी थे। वो NESPR के सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर थे, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसे एड और लॉरेन वॉरेन ने शुरू किया था। एक टीवी इंटरव्यू में रिवेरा ने बताया था कि लॉरेन वॉरेन ने उससे एक वादा लिया था कि उनके जाने के बाद वो उनके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के मिशन को आगे बढ़ाएगा। और इसी सिलसिले में, इसी कोशिश में, ये जो डैन रिवेरा थे ये अलग अलग जगह पर पैरानॉर्मल आर्टिफैक्ट्स को लेकर इवेंट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, कई सालों से बंद उस एनाबेला डॉल को बाहर निकालने का सोचा और उस डॉल को लेकर इवेंट्स करने की प्लानिंग की। 2023 में उन्होंने खास तौर पर एनाबेला डॉल के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट केस भी बनाया, जिसमें उसने लकड़ी पर पहले तो क्रॉस बनाए और उसके अंदर की लाइनिंग पर प्रेयर्स भी लिखी, ताकि एनाबेला की जो इविल एनर्जी है उसे लॉक किया जाए, वो एनर्जी बाहर ना निकले। इवन वो जब इस एनाबेला डॉल को हैंडल करते थे तब वो अपने हाथों पर पहले ग्लोव्स पहनते थे। रिसेंटली ही उन्होंने इस एनाबेला डॉल के साथ शोज करना शुरू भी किया था और 2 महीने पहले ही इस डॉल के साथ उन्होंने न्यू ऑर्लियंस में डेविल्स ऑन द रन टूर, ऐसा एक टूर ऑर्गेनाइज किया था। अब उस जगह से ये शो खत्म होने के बाद इनके और उस डॉल के वहां से जाने के कुछ ही दिनों के बाद लुजियाना और न्यू ऑर्लियंस में, जहां पर ये शो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, वहां पर कई बड़े बड़े हादसे होने लगे। 15 मई 2025 को लुजियाना की एक पुरानी और मशहूर जगह नोटोवे प्लांटेशन, जो एक हिस्टोरिकल मैंशन थी, उसमें अचानक आग लग गई और वो मैंशन पूरी तरह ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। उसी वीकेंड में न्यू ऑर्लियंस में वुडू क्वीन मैरी लेव्यू का बहुत ही एक फेमस हिस्टोरिकल होम था, वो भी जलकर खाक हो गया। अब ये वुडू क्वीन मैरी जो थी, ये 18वीं सदी की एक बहुत ही फेमस ऐसी महिला थी जिसे लोग ब्लैक मैजिक से जोड़ते थे। तो न्यू ऑर्लियंस में ये सारी जो घटनाएं हो रही थी, ये उसी वक्त शुरू हुई जब एनाबेला का वो शो वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ये खबर उस समय यूएसए में इतनी बड़ी बन गई थी कि यूएसए के सोशल मीडिया पर और हर एक न्यूज़ चैनल में बस इसी की बातें शुरू थी। फिर आया 13 जुलाई 2025। डैन रिवेरा ने गेटिसबर्ग के एक हिस्टोरिकल साइट पर एनाबेला का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस जगह पर भी रियल लाइफ एनाबेला डॉल के साथ शोज होने वाला था, लेकिन इसके पहले कि ये इवेंट शुरू होता, डैन रिवेरा अपने होटल रूम में डेड पाए गए। स्टेट पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें उन्हें उनके कमरे में कुछ ऐसा सस्पिशियस या अनयूजुअल नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने इसे एक नेचुरल मौत ही माना था। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, सोशल मीडिया और पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक सवाल बार बार उठने लगा कि ये सब तभी क्यों हुआ जब वो उस एनाबेला डॉल को लेकर एक टूर पर थे। अब ऑफिशियली तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है और ना ही कभी ऐसा कोई प्रूफ मिलने की संभावना है, लेकिन जैसे कहानियां इस डॉल के साथ जुड़ी है, लोग ऐसी बातें बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एड वॉरेन, जिन्होंने इस डॉल के केस पर काम किया था, इस डॉल को उन्होंने केज में रखा था और वो वार्निंग साइन चिपकाया था, डू नॉट ओपन वाला। तो उनके बाद डैन रिवेरा ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस वार्निंग को ना मानते हुए पहली बार उस डॉल को बाहर निकाला था, और इसीलिए भी ये सब बातें हो रही है। तो स्पेकुलेशंस कई सारे हैं, सबूत जीरो है। तो आखिर एग्जैक्टली उनकी मौत के पीछे का सच क्या है? उनकी मौत के पीछे सच में कोई नेचुरल कॉज ही है या फिर ये डॉल जिम्मेदार है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपका इस पर क्या सोचना है, मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप भी इन सारी बातों को मानते हो? अगर हाँ तो क्यों मानते हो, मुझे ये भी जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।